इस प्लास्टिक से बहुत कुछ बन सकता है। दीवारें बन रही हैं, डबल स्टोरी घर बन रहे हैं, प्लास्टिक से सड़कें बन रही हैं। हमने से इंडोर पूल्स बनाए हैं, हमने से टाइनी हाउसेस बनाए हैं, डबल स्टोरी तक हम इस पे काम कर चुके हैं। डबल स्टोरी घर जो है वो अभी तक कामयाब जा रहे हैं। टेम्पररी घर, टेम्पररी हॉस्पिटल्स, वहाँ पे जो बच्चे मुतासर होते हैं उनके लिए टेम्पररी स्कूल्स, मेडिकल सेंटर्स, आप जो चाहें वहाँ पर ये बना सकते हैं। सीमेंट से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, मगर आउटसोर्स जो रिसोर्सेज है हमने कभी इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। बस ये सोचते हैं कि भाई ईंट है तो सीमेंट से बनेगी, बिल्डिंग है तो सीमेंट से बनेगी। मगर यहाँ पर एक खातून ऐसी हैं जिन्होंने प्लास्टिक की ईंटों से अपना घर बनाना शुरू किया है। पूरा कसीरुल मंजिला इमारतें नहीं बनाती, अभी फिलहाल एक्सपेरिमेंट चल रहा है जो कि सेकंड स्टोरी तक यानी कि डबल स्टोरी जो है वो उसका इन्होंने एक घर बनाया है। बाकी एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है। यहाँ पे जो मैं आप मेरे पीछे जो दीवार देख रहे हैं ये प्लास्टिक की बनी हुई है। आपको लग रहा होगा कि कोई बड़ी ईंटें लगी होंगी, कोई कॉन्क्रीट होगा, और ये पूरी की पूरी एक दीवार जो आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक की बनी हुई है। खातून इनसे बात करते हैं, आपको ये आइडिया कैसे आया कि प्लास्टिक की ईंटें होनी चाहिए, और वो जो है वो क्योंकि आपको पता है सीमेंट इतना महंगा हो गया है, तो ये भी इतना ही महंगा है कि सीमेंट से ज़्यादा महंगा है या उससे कम है? अगर आप सीमेंट की ईंट की बात करेंगे तो वो तो शायद इससे सस्ती होगी, लेकिन ईंट को लगाने के लिए अब आपको उसमें बजरी भी चाहिए, उसमें आपको लेबर चाहिए, आयरन रॉड्स का इस्तेमाल है। इतनी चीज़ें आप इंक्लूड करके जब आप उसको बनाते हैं 1 स्क्वायर फीट, तो वो तकरीबन आपको 6 से 7 हज़ार रुपये तक 1 स्क्वायर फीट पड़ता है। लेकिन इन ईंटों से आपको 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट आपकी जो है वो मेकिंग होगी। अच्छा, मतलब ये बड़ा आसान सा तरीका है। वो मैंने देखा था, भाई ने मुझे जो है वो एक प्लास्टिक का एक पड़ा हुआ था, वो सिर्फ आप घर ये रही मैं ज़रा दिखाएं, ये बड़ा आसान है। ये मेरा ख्याल है कि आप घर बैठ के जो है वो खुद भी, अगर कोई लेडीज़ है तो वो भी मतलब कंस्ट्रक्शन कर रही हैं पूरी, मतलब तैयार कर सकती हैं पूरी दीवार। पार्टीशन अगर आप करना चाहते हैं तो पूरी पार्टीशन कर सकते हैं। ये इस तरीके से जैसे पजल होता है, और यूँ नहीं, ऐसा नहीं है कि हाथ लगे तो पूरी दीवार आपकी गिर जाए। अगर आप देखें ये मैं पूरा हिल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई मतलब पूरी दीवार जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, कभी दीवार मतलब या तो टूट जाती है, अक्सर हमने देखा है दीमक लग जाती है, पता नहीं क्या कुछ होता है, नीचे से सीम होना शुरू हो जाती है। तो इसका फ़ायदा मेरा ख्याल है ये भी है कि सीम नहीं होती। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 100% वाटर प्रूफ है, और इसकी ये वाटर प्रूफिंग, ये साउंड प्रूफ है, ये हीट इंसुलेटेड है, ये आपके मतलब टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को भी बर्दाश्त कर सकती है। अच्छा। और इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ये टेस्टेड और सर्टिफाइड हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे, आपने कौन कौन सी जगहों पे जो है वो ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और माशाल्लाह से कामयाब हुआ भी है, लोग रब्ता कर रहे हैं आपसे? जी जी बिल्कुल। ये इस वक्त एक मेडिकल सेंटर में हम मौजूद है। यहाँ पे ये एक मेडिकल सेंटर एक बहुत बड़ी फैसिलिटी थी, जहाँ पे हर जगह अलग अलग क्लिनिक्स, रूम्स चाहिए थे, क्योंकि मेडिकल आपको पता है एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे आपको लैब्स भी चाहिए, ऑफिस चाहिए, स्टाफ रूम्स चाहिए। और इसके अलावा जब आप ऐसी फैसिलिटीज़ पर आते हैं जहाँ पे आपको कभी लैब चाहिए तो कभी कोई रूम चाहिए, छोटा करना है, बड़ा करना है, ऐसा नहीं कि ये सिविल की दीवार है आपको तोड़ के ही नए सिरे से बनाना है। ये आपने ब्लॉक से एक दीवार खड़ी की, कल आपको इस रूम को 2 हिस्से करने, इस रूम को और ज़्यादा बड़ा करना है, इस रूम को और छोटा करना है, जितना छोटा आप चाहें, यानी कि आपकी कस्टमाइज, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन ब्लॉक्स को खोल सकते हैं। ये इंटरलॉक ब्लॉक्स हैं, आप इसको आराम से मतलब खोल ऐसे हमने जो है वो मतलब ये दीवार अगर हमने ख़त्म करनी है, ये निकाला और सारे ब्लॉक्स निकालना शुरू किए, और उसके बाद जो है वो दीवार आपकी ख़त्म हो गई और पार्टीशन आपका ख़त्म हो गया। ये पूरी जो ईंट हम देख रहे हैं, वैसे तो हमने देखा शायद कोई वो छोटी छोटी ईंटें जो होती हैं अक्सर लाहौर में इस्तेमाल होती हैं, ऐसा लग रहा था वो है, मगर ये जब आपने पूरा अलग से निकाल के दिखाया तो ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त है। और ये एक नया एक्सपेरिमेंट है प्लास्टिक की ईंटों के ऊपर जो है वो। मैंने देखा है कि ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पे एक तो आपको पता है कि जब शहर कराची में गर्मी ज़्यादा होती है तो क्या ये अंदर का कमरा हीट नहीं कर देगा? नहीं, बिल्कुल। ये 100% जो है इंसुलेटेड ब्लॉक्स हैं। अगर आपके कमरे के अंदर एसी चल रहा है और बाहर का हाई टेम्परेचर है, धूप का वक्त है, तो ये जो धूप की हिद्दत को अंदर नहीं आने देगा। जो कमरे का टेम्परेचर है ये उसको मेंटेन रखेगा, 1 डिग्री भी जो इसमें से ट्रांसफर नहीं होता है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये आपने कैसे सोचा? आपको क्या शौक था कि क्योंकि इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करना, प्लास्टिक से ईंट बनाना, आपको शौक था या फिर बस ऐसे ही बना लिया आपने? नहीं, शौक से ज़्यादा इस बात की फिक्र थी कि हमारी आने वाली जनरेशन ने इसी दुनिया में रहना है जिसमें हम प्लास्टिक का कचरा जमा करते जा रहे हैं। इस वक्त आप तकरीबन पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करें तो इतना बड़ा एक प्लास्टिक का आइलैंड की तरह कचरा जमा हो चुका है। आप पैसिफिक ओशन की अगर तस्वीर देखें तो वो एक ऐसा लगेगा आपको जैसे ज़मीन का कोई बड़ा सा टुकड़ा है जो वहाँ पर मौजूद है, जबकि वो पूरा हमारा प्लास्टिक का सारा वेस्टेज है, सारा प्लास्टिक का कचरा है, जो कि तकरीबन फ्रांस से 3 गुना बड़ा है। और अगर हमारी जो प्लास्टिक वेस्टेज की फ्रीक्वेंसी है, जितनी तेज़ी से हम प्लास्टिक का कचरा निकाल रहे हैं और फेंक रहे हैं, डिस्पोजेबल प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये इसी तेज़ी से ये फैलता रहा तो ये तकरीबन 10 सालों में ये आइलैंड डबल हो जाएगा। हमारे समंदर की मछलियाँ जो है 2050 तक स्टडीज़ कहती हैं कि समंदर में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक मौजूद होगा। तो हमारी आने वाली जनरेशन ने भी इसी दुनिया में रहना है, उन्होंने इसी हवा में सांस लेना है, यही वाला पानी उन्होंने इस्तेमाल करना है।
तो हम तो अपनी दुनिया को ख़त्म करते जा रहे हैं। मतलब हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात होकर अपनी दुनिया के लिए हम एक थ्रेट बनते जा रहे हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दुनिया में कैसे रहेंगी। तो इसको जब मैंने एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ी और जब हमने ये देखना शुरू किया कि इस वक्त जो माहौल की आलूदगी है उसकी सबसे बड़ी वजह प्लास्टिक है और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, तो अगर प्लास्टिक के वेस्टेज से ये काम किया जाए तो हमारे सीमेंट इंडस्ट्री वाले जो मसले हैं उसका जो कार्बन रिलीज़ है उसके मसाइल हल होते हैं। हमारे प्लास्टिक के वेस्टेज का सोल्यूशन ऐसा निकलता है कि जिसके हम प्लास्टिक को इस तरह इस्तेमाल करें कि वो कई सालों तक एक ही फॉर्म में इस्तेमाल होता जाए, हमें इसको फेंकना ना पड़े। अगर इसका एक ब्रिक डैमेज हो जाता है तो बगैर किसी वेस्टेज के वो रिसाइकल होकर ब्रिक पूरा 1 किलो का ब्रिक 1 किलो ही बाहर आएगा। इसके पीसेस टूट जाएंगे, हम उसको दोबारा पिघला के और वही ब्रिक बना सकते हैं। तो प्लास्टिक वेस्टेज हमारी सीमेंट इंडस्ट्रीज के जो इश्यूज हैं जो हमारे इस वक्त हवा में हवाई आलूदगी का बायस हैं, और इसके अलावा जो इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1.6 बिलियन लोग इस वक्त बेघर हैं, तो उन्हें एक चीप हाउसिंग सोल्यूशन, एक ऐसा घर इन प्लास्टिक से बना के दिया जाए जो रहने के काबिल हो। इस वक्त अगर आप सिचुएशन देखें, स्पेशली पाकिस्तान में अगर आप इंटीरियर में देखें, हमारे जो सैलाब ज़दगान है, या इस वक्त आप टर्की और सीरिया वगैरह में देखें जो ज़लज़ला ज़दगान है, और ये जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारे प्लास्टिक वेस्टेज और सीमेंट इंडस्ट्री के कार्बन से जो की वजह से जो हमारे यहाँ पे कुदरती आफात जो आ रही हैं इस वक्त, वो हम खेमे लगा के दे रहे होते हैं। मतलब हम खेमे लगा के दे रहे होते हैं, वजह भी हम खुद ही है उन आफात के, और उसके बाद फिर हमें, मुझे लगता है कम से कम सोल्यूशन भी हमें ही देना है। अच्छा हो, कुछ सेपरेट हो, कुछ अच्छा सा एक छोटा सा घर बन जाए उनका, टेम्परेरी घर, टेम्परेरी हॉस्पिटल्स, वहाँ पे जो बच्चे मुतासर होते हैं उनके लिए टेम्परेरी स्कूल्स, मेडिकल सेंटर्स, आप जो चाहे वहाँ पर ये बना सकते हैं। मतलब हम इसी ईंटों से बना सकते हैं सब कुछ? बिल्कुल, आप सब कुछ बना सकते हैं। इसके अलावा आप जब वहाँ पे टेम्परेरी जो बनाएंगे उसको आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्परेरी का मतलब वो खेमा नहीं है कि दोबारा सैलाब आया और वो फट गया, या किसी भी मतलब गर्मी की शिद्दत जो है वो उसके अंदर आ गई, किसी भी किस्म की ऐसी परेशानी जो उस वक्त हमें रहते हुए घर में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ये प्लास्टिक तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता है टेम्परेरी सोल्यूशन के साथ। और इनको ऐसा नहीं कि अगर आपने निकालना है तो ये तोड़ के निकलेगा, आपने ब्लॉक्स खोले और इसका कुछ और बना दिया। बच्चे, हम अक्सर वो जब हम बच्चे होते थे तो पजल बनाते थे, खोल भी लेते थे और लगा भी लेते थे, तो ये भी इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरह से बना। किसी मजदूर को बुलाने की जरूरत नहीं है कि जी आके लगा, आप खुद खड़े होकर बनाना। इसकी कुछ टेक्निक्स है, जब हम ये ब्लॉक्स किसी को देते हैं, कोई हमसे खरीदता है या रेंट पे लेते हैं, हम उन्हें वो टेक्निक्स सिखा देते हैं। आप खुद ही इन ब्लॉक्स को खड़े होकर, इवन आपके बच्चे भी घर में, अगर आज आपने एक रूम में पार्टीशन बनाया, दीवार बनाई, कल को आपको उसको खोल के सोफा बनाना है, आपने सोफा बना लिया, पलंग बनाना है, पलंग बना लिया। हमने से इंडोर पूल्स बनाए हैं, हमने से टाइनी हाउसेस बनाए हैं, डबल स्टोरी टाइनी हाउसेस बनाए, कामयाब है बिल्कुल। डबल स्टोरी तक हम इस पे काम कर चुके हैं। डबल स्टोरी घर जो है वो भी तक कामयाब जा रहे हैं। हमने रूफ टॉप, खुसूसन वो रूफ टॉप्स जहाँ पे बिल्डिंग की छतों पर लोड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं होती, वहाँ पे हम सिविल का काम नहीं करवा सकते, क्योंकि ये सिविल से तकरीबन 30 गुना लाइट वेट है, कम वजन है सिविल की ईंट से। तो आप उन छतों पर बिल्डिंग की जहाँ पे आप सिविल का काम नहीं करवा सकते। मैंने ये देखा है कि मतलब आग लग जाती है, जैसे कि ईंट तो आप बोलते दीवार तो बड़ा टाइम लगता है पकड़ने में, तो ये प्लास्टिक नुकसानदेह नहीं होगा आग अगर लग जाए तो? नहीं, ये प्लास्टिक जो है आग नहीं पकड़ता है। ये आग लगने से मेल्ट हो जाता है, डी शेप हो जाता है, पिघल जाता है, लेकिन ये आग पकड़ता नहीं, आग को सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई आग लगेगी और इस पर लगेगी तो वो आग इससे फैलेगी नहीं, मतलब वो सिर्फ पिघल जाएगा, पिघल जाएगा। जब तक इस पे आग लगेगी, मतलब आपने मतलब इस पूरी ईंटों की दीवारें बनाना शुरू कर दी, घर बनाना शुरू कर दिए। कराची को आपको पता है आपकी सड़कें बड़ी खराब है, एक इस्लामाबाद में मैंने देखा सड़कें जो है वो प्लास्टिक के जो है सड़क बनी, तो आप कराची में कब सड़क बनाने जा रही हैं प्लास्टिक से? हम बहुत जल्दी इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक को देखें तो प्लास्टिक की इतनी सारी किस्में हैं कि जब हम उसको रिसाइकल करना शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं हर प्लास्टिक से ऐसी क्या चीज़ बनाएं कि वो लंबे अरसे तक इस्तेमाल हो सके। तो हम इस पर काम हमने शुरू कर दिया। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम प्लास्टिक के पेवर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने बिगर ब्रिक के प्लेटफॉर्म से, कि प्लास्टिक की मदद से जो है पेवर्स लगा कर और सड़कें तामीर कर सकते हैं। हुकूमत चाहे तो इनसे राब्ता कर सकते हैं, और ये लोग जो है वो काम कर रहे हैं, प्लास्टिक की ईंटों से जो है वो घर भी बना रहे हैं, तो प्लास्टिक की जो है वो सड़कें भी बनाना जो है वो इन्होंने, इनका एक इरादा है कि जहांगीर रोड कम से कम प्लास्टिक की अगर उससे बन जाए तो क्या बात होगी। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये हम प्लास्टिक को अपसाइकिल करके इसकी लाइफ साइकिल को इतना बढ़ा देंगे कि इसको वेस्ट ना करना पड़े हमें। हमने देखा है कि भाई हम अक्सर देखते हैं नालों में जाते हैं, अक्सर कवरेज करते हैं नालों की, तो सबसे ज्यादा प्लास्टिक पड़ा होता है और वो सारा नालों की ब्लॉकेज का बाइस बनता है। तो हमने ये देखा है कि अगर इन प्लास्टिक को समेट के एक जगह पे रख दें और ऐसे जो महारत रखने वाले लोग हैं उनको अगर टीम को अपने साथ शामिल कर दें, तो इस तरह के जो इनिशिएटिव है जो हमारे सामने देखने को नजर आ रहे हैं, इनसे बहुत काम लिए जा सकते हैं। प्लास्टिक की ईंट आपने बना ली, प्लास्टिक की सड़कें बन गई, और भी प्लास्टिक की से कुछ और मजीद बन सकता है जो मफाद में हो आवाम। बिल्कुल, प्लास्टिक से बहुत कुछ बन सकता है। यानी कि आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग को अगर देखें, हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं। इनसे रिसाइकल होकर आपने देखा प्लास्टिक की रिसाइकल
रिसाइकल प्लास्टिक की कुर्सियाँ बनती हैं, रिसाइकल प्लास्टिक के जो है वो खिलौने बनते हैं, इतनी सारी चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन ये ब्लॉक बनाने का जो मकसद था, और उसका एक्चुअल मकसद ये था कि जो हमारी सिविल जो कंस्ट्रक्शन जो जिसमें सीमेंट और कंक्रीट इस्तेमाल होता है और उसकी जो इंडस्ट्री से जो हमारा कार्बन रिलीज़ होता है उसको किसी तरह से कम किया जाए, ताकि हमारे एनवायरनमेंट पे एक ही चीज़ से दो इफेक्ट आए। हम ना सिर्फ प्लास्टिक के वेस्टेज को इस तरह इस्तेमाल करें कि वो हमें दोबारा फेंकना ना पड़े, और हम सीमेंट की इंडस्ट्री जो है वो उसके किसी तरह से कार्बन के रिलीज को कम आखिरी करें। सवाल मैं करूंगा, अक्सर हम देखते हैं कि जब घर बना रहे होते हैं तो बुनियाद पे हम सीमेंट डालते हैं, लोहा डालते हैं, तो ये इस काबिल है कि डबल स्टोरी वजन बर्दाश्त कर सके? जी बिल्कुल, इसका स्ट्रक्चर जो है, अगर मैं आपको एक ब्लॉक दिखाऊं इस वक्त, ये ब्लॉक है जी ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक के साथ ये भी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। ये एक्चुअली तो ये थ्रू एंड थ्रू सारे ब्लॉक्स हैं, जिसको बनाने का मकसद ये कि सिविल का जब हम काम करते हैं तो हमें पानी की लाइनें, बिजली की लाइनें, सब कुछ चाहिए होता है। तो ये थ्रू एंड थ्रू रखने का मकसद ये है कि इससे तमाम लाइनें गुजारी जा सकती हैं। इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक का काम जहाँ पे ज़रूरत होती है, हम इलेक्ट्रिक के स्विच बोर्ड्स को जो है इंस्टॉल करके उन्हें देते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें जो है वो प्लम्बिंग वर्क्स हम इंस्टॉल करके देते हैं। और इसके अलावा जो आप इसमें ये छोटे वाले होल्स देख रहे हैं, तो जब हम किसी भी कंस्ट्रक्शन की बुनियाद बिछाते हैं इससे, तो हम पहली जो इसकी लेयर होती है उसको हम ग्राउंड में स्क्रू के साथ इन्फोर्स कर देते हैं, जिससे वो स्ट्रेंथन हो जाती है। उसके ऊपर फिर हम जब दीवार कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो इनफ कॉस्ट ज्यादा आ जाता है या मतलब उतना ही पड़ जाता है जितना कंक्रीट का जो हम बना रहे हो? नहीं, सिविल कंस्ट्रक्शन का जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सिर्फ ईंट की बात करेंगे तो वो शायद 50 रुपए होगी, ये 500 रुपए का एक ब्लॉक है। लेकिन जब आप स्क्वायर फीट की बात करते हैं तो सिविल की कंस्ट्रक्शन, लेबर, लॉजिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट है, इसके अलावा आयरन रॉड्स हैं, कंक्रीट है, बहुत सारी चीजें ऐसी चाहिए होती हैं तो जब आप पेमेंट बढ़ा देती है बिल्कुल, तो उसकी अगर हम बात करें तो स्क्वायर फीट तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपए, जबकि इसका स्क्वायर फीट 4.5 से 5 हज़ार रुपए पड़ता है। भाई हमारे साथ मौजूद थी मैडम, आपका सारी हमने डिटेल तो ले ली, नाम भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, डायरेक्ट नहीं, हमने जो है वो काम के मुद्दे की बात करना शुरू कर दी। माजिदा नाम है मेरा। ताल्लुक कहाँ से मैडम? मैं क्या करती हैं? मैं कराची से मेरा ताल्लुक है, और मैं वैसे तो एक हाउसवाइफ हूँ, होम मेकर हूँ, लेकिन इसके साथ ये काम भी करती हूँ कि ये दुनिया भी मेरा घर ही है, और इसके लिए, इस दुनिया के लिए, अपने घर के लिए हमने ही कोई कदम उठाना है जो हमारी आने वाली जनरेशन को एक अच्छा साफ सुथरा घर दे सके। बहुत शुक्रिया जी। इस तरह के लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मगर बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान काम नहीं करते। बच्चे तो काम करते हैं मगर हुक्मरान काम नहीं करते। इस प्लास्टिक से बहुत कुछ बन सकता है, और ये नमूना आपके सामने कि दीवारें बन रही हैं, डबल स्टोरी घर बन रहे हैं, प्लास्टिक से सड़कें बन रही हैं, मगर नहीं बन रहा तो ये शहर नहीं बन रहा, ये पाकिस्तान नहीं बन रहा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।